नागपुरात आयोजित औद्योगिक महोत्सवात शनिवारी विदर्भातील पर्यटन विकासावर चर्चा झाली। या चर्चेत राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनीही सहभाग घेतला। यावेळी आशिष जयस्वाल यांनी पर्यटनाच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी विकास आराखडा बनवण्यावर भर दिला। राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की विदर्भाच्या विकासासाठी पर्यटन हाच महत्त्वाचा घटक आहे, त्यावर अधिक भर द्यायला हवा। येणाऱ्या काळात सरकार पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी अधिक प्रभावीपणे काम करणार असल्याची माहिती त्यांनी यूसीएन न्यूज़शी बोलताना दिली। एडवांटेज विदर्भ का आयोजन हो रहा है और पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा फोकस है। हमारे साथ हैं वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल साहब। सर का वैसे भी फोकस बहुत है पर्यटन के बारे में, और एक हेल्दी डिस्कशन अभी उन्होंने इस टूरिज़्म के टॉपिक पर किया है और सारे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर एक कविता भी सुनाई। तो सर से हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले जो कविता आपने मंच पर सुनाई वो कविता हमारे दर्शकों को आप सुना दीजिए। रामटेक के बारे में थी, आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी जो पहचान है पर्यटन है, फिर उसके बाद में हम सवाल लेंगे। हमें बात उसकी नहीं है, बात हमें हमारी चीज़ों को अच्छी तरह से परोसना चाहिए, उसको सजाना चाहिए और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो जनता तक और देश के कोने कोने में जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि गुजरात ने अमिताभ बच्चन को यूज़ किया, इस तरह से उन्होंने फ्री में, प्रसन्न जोशी मुंबई में रहते हैं, तो हम लोगों ने पूरे जो मुंबई के सारे टॉप मोस्ट लोग मुंबई में रहते हैं, हमने हर डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट और पब्लिसिटी का प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि बिना पब्लिसिटी के कोई चीज़ होती नहीं। हमारी चीज़ कितनी भी अच्छी हो, हम लोग उसको अगर ब्रांडिंग नहीं करें उसकी तो वो चीज़ हो नहीं पाती। इसलिए मेरा इच्छा थी कि ब्रांडिंग अच्छी तरह से हो, इसलिए मैं ये बात उनसे कही। आपने कहा कि जो है विदर्भ के विकास की जो चाबी है वो पर्यटन ही है, इसके पीछे का तर्क क्या है? और बड़ा डिस्कशन भी हुआ। आपने ये कहा कि पर्यटन का विकास पब्लिक और गवर्नमेंट को साथ में आके करना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को प्रॉफिट मेकिंग के नज़रिए से नहीं देख सकती। नहीं, वही मैंने कहा कि सरकार का काम है फैशन। हम लोग रोड बनाते हैं तो बदले में सरकार को थोड़ी कुछ मिलता है। जब हम लोग कोई टूरिज्म का प्रोजेक्ट करते हैं तो हम लोग ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिलना चाहिए? आने दो ना, लोगों को रिक्रिएशन है, लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना है, लोगों को खुश रखना है। तो जब फैसिलिटी क्रिएट होंगी तो लोग फैमिली के साथ में सैटरडे वीकेंड को कहीं जा पाएंगे। तो आज हर आदमी अपना परिवार और ज़िंदगी जीना चाहता है, तो उसके लिए फैसिलिटी क्रिएट करना एक काम है, तो सरकार ने ये करना चाहिए। ये मेरी सोच थी, इसलिए हमने अभी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देके हर महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी ऐसे अच्छे डेस्टिनेशन है उसका मैपिंग करके हम उसको उसके लिए रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल निकालने जा रहे हैं। विदर्भ के विकास में पर्यटन को लेकर बड़ी चर्चा होती है, आपके मातहत कोई पॉलिसी आने वाली है? पिछली बार भी ये कहा गया था कि नई टूरिज्म पॉलिसी आएगी। नई टूरिज्म पॉलिसी तो आ चुकी है जुलाई 2024 में, लेकिन मैं उसमें और कुछ मॉडिफिकेशन करने जाऊँगा। धन्यवाद। तो ये थे राज्य मंत्री आशीष जायसवाल साहब, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की और बताया कि किस तरीके से उनका पूरा नियोजन पर्यटन को लेकर दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।